बोले गणपति गजानन भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज इस महादान में आए हुए सभी माताओं, भाइयों, सज्जनों एवं विशेष करके इस भागीरथी गंगा में जिन्होंने संकल्प लिया है, आदरणीय श्री शर्मा जी को हृदय से कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को इस पुनीत कार्य के लिए मैं पहली बात साधुवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। देखिए, दान तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन शास्त्र ये कहता है, ग्रंथ ये कहता है, वेद पुराण ये कहते हैं और हमारे पूर्वज आदरणीय शर्मा जी ये कहते हैं कि जिसने कन्यादान नहीं किया उसको जीवन में मुक्ति नहीं मिलती है। जिसके पास यदि बेटी नहीं है तो न किसी पड़ोसी या भाई या तो पिता या तो किसी दूसरे खानदान की कन्या को लेकर के वो कन्यादान करके और अपने मानव तन को सफल करता है। ये हमारे पूर्वज लोग हमको बताते आए हैं। हमने जब इस संस्था के बारे में हमको पता चला, देखिए मुंबई की ऐसी लाइफ है कि हर व्यक्ति व्यस्त रहता है कुछ न कुछ, लेकिन पता चलना कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक दूसरे के बारे में आप परिचित होंगे और उनके व्यक्तित्व को जानेंगे तो व्यक्तित्व को जानने के बाद आपको प्रेम होगा, और जहां पे प्रेम होगा वहां पे समर्पण भाव होगा, जहां पे समर्पण हो गया वहां आपका सर्वस्व वहां पहुंच गया। सम्मानित शर्मा जी के संकल्प को जब मैं सुना और सुनने के बाद रूबरू हुआ, हमारे सम्मानित श्री गणेश अग्रवाल जी हैं, शायद वो आ रहे हैं, उन्होंने जब बताया कि गुरुजी शर्मा जी इतने पुनीत कार्य कर रहे हैं और इतना आयोजन हो चुका है, तो मुझे यह सुन करके अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई और मैंने तत्क्षण उसी समय शर्मा जी को प्रॉमिस किया कि शर्मा जी आपका जब भी जहां भी है पुनीत पवित्र कार्य होगा, मैं तन मन और धन से समर्पण होकर के इस कार्य को सहयोग दे करके और उच्च शिखर तक पहुंचाऊंगा। इस शर्मा जी को मैंने प्रॉमिस किया। और यदि भारत का हर व्यक्ति कि जीवन में यदि ऐसा उद्देश्य हो, ऐसा लक्ष्य हो, तो हिंदुस्तान की कोई बेटी गर्भ में नहीं मारी जाएगी। हिंदुस्तान की हर बेटी खुशहाल होकर के और ऐसे समाज के द्वारा उसका धूमधाम से कन्यादान किया जाएगा। देखिए, आज हमारे भारत में 3 लोगों की पुष्टि होने की आवश्यकता है, गंगा, गायत्री और गौ। इसी को मैं त्रिवेणी कहता हूं। अध्यात्म की दृष्टि से यही त्रिवेणी है, गौ, गंगा और गायत्री। और आज हमारे हिंदुस्तान में इनको पुष्टिमान होने की जरूरत है। जैसे आप भोजन करते हैं माताएं, तो भोजन करने से 3 वस्तु की प्राप्ति होती है। आपकी क्षुधा निवृत्ति होती है, आपका शरीर पुष्टिवान होता है और आपको संतुष्टि होती है। होती कि नहीं? आप लोग भोजन करते हैं तो पुष्टि, तुष्टि और संतुष्टि। उसी प्रकार से हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में गौ, गंगा और गायत्री ये त्रिवेणी है। तीनों की पुष्टिवान करने की हम सबका दायित्व आ गया है और हम सबका धर्म है और हम सबका कर्तव्य है कि जहां भी हो इनको ही सेवा करना हमारा परम धर्म और परम कर्तव्य है। दानों में श्रेष्ठ दान कन्यादान कहा गया है। यदि
भारत का हर व्यक्ति ये विचार करे, क्योंकि देखिए विचार तभी होगा जब आप चिंतन करेंगे। कोई भी वस्तु का क्रिया से पहले कर्म होता है, तो कोई भी बात वस्तु करने से पहले आप चिंतन करेंगे। हर व्यक्ति को ये चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? प्रेम से बोलिए राधे राधे। इतना मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुस्कुराने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को ये आवश्यकता है कि हमारा धर्म है, हमारे रहते हुए हमारे आस पड़ोस नगर गांव शहर की कोई भी बेटी निर्धन आज से नहीं रहेगी। हम उस बेटी को कन्यादान के लिए सहयोग करके और धूमधाम से विदाई करेंगे और अपने जन्म को सफल करेंगे। देखिए माताओं, नारी शक्ति है, जगत में नारी वंदनीय है। नारी समाज में 3 रूप लेती है प्रायः। आप लोगों को जानना है तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। नारी 3 रूप लेती है। एक तो शक्ति है, वो मातृ शक्ति है। एक रूप तो सरस्वती का लेती है। सरस्वती का रूप लेकर के अपने परिवार को, अपने कुल को, अपने गोत्र को, अपने खानदान को, अपने नगर को, अपने राष्ट्र को, अपने शहर को उच्च शिक्षा के स्तर तक वह नारी पहुंचा देती है। ये नारी का पहला स्वरूप है। सरस्वती का प्रतीक है शर्मा जी नारी। दूसरा, नारी अन्नपूर्णा का रूप लेती है। यत्र पूजते नारी तत्र रमन्ते देवता। ये मैं नहीं कह रहा हूं आदरणीय जी, ये वेद कह रहे हैं। यत्र पूजते नारी तत्र रमन्ते देवता, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामम परमम मम। यदि मोक्ष की भी प्राप्ति करना है तो नारी का सहारा लेकर के ही मोक्ष द्वार तक आप पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारे भारत में नारी को मातृशक्ति कहा गया है। तो आप सभी मातृशक्तियों को इस व्यासपीठ से मैं हृदय से साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने अपना समर्पण भाव से आज 5 वर्ष, 5वां संकलन है, 7वां संकलन की ओर हम लोग यहां तक पहुंचते हैं। समस्त मातृ शक्तियों को मैं नमन करते हुए और आशीर्वाद देता हूं कि जिनके आत्म सहयोग से आप लोगों ने इस कन्यादान संस्था को उच्च शिखर तक प्राप्त कराए हैं, आगे भी आप लोगों का सहयोग रहेगा। और इस कन्यादान को मैं मुंबई नहीं, संपूर्ण भारत हिंदुस्तान में एक दिन ऐसा आएगा कि अनेकों जगह एक ही दिन कन्यादान और विवाह किया जाएगा। ऐसे हमारा संकल्प होगा। नारी शक्ति, नारी लक्ष्मी और नारी दुर्गा का रूप लेती है। और विशेष रूप से मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो दान तो बहुत देखा होगा, कन्यादान का इतना बड़ा महात्म्य क्यों है आपको जानते हो? जानना है? 5 मिनट के शर्मा जी लेंगे। भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी थे, आप लोगों को मालूम है। उन्होंने, भीष्म पितामह जी ने विवाह नहीं किया था। भीष्म पितामह जी का जब अंत समय आया तो परमात्मा को बुलाए। वह परमात्मा जो निर्गुण निराकार होते हुए भक्तों को आनंद देने के लिए सगुण रूप में, कृष्ण रूप में आए, वो परमात्मा श्री कृष्ण को भीष्म पितामह जी बुलाते हैं। बुलाने का मतलब याद करते हैं। जब भीष्म पितामह 5 पांडव के सामने सन्मुख बैठे हैं, जैसे हमारे बीच में आदरणीय श्री धर्मेंद्र शर्मा जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने इतना सुंदर दिव्य संकल्प लिया है। देखिए, हमारे समाज में किसी न किसी को आगे होना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति खड़ा होता है, आगे होता है, तो उसके साथ अनेकों व्यक्ति खड़े हो जाते हैं और साथ में साथ रख करके, कदम में कदम रख करके
संकल्प को उच्च शिखर तक ले जाते हैं। तात्पर्य यह है कि भीष्म पितामह जी कहते हैं कि मैं अभी जाऊंगा नहीं कन्हैया। बाबा कब तक नहीं जाओगे? जब तक मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर दूंगा। सबको आश्चर्य लगा कि बाबा तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं और पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं बेटी का विवाह नहीं कर दूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। सबको आश्चर्य लगा। एक दूसरे के चेहरे देखने लगे जैसे आप लोग देख रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कन्हैया पूछते हैं कि बाबा आप कैसे जाओगे, अब कब जाओगे? तो बाबा कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को जब तक अच्छा जमाई नहीं ढूंढ लूंगा तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। और आपसे सुंदर जमाई तो कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान श्याम सुंदर से सुंदर जमाई संसार में कोई हो सकता है क्या? बताइए राधे राधे। अब तो कन्हैया को और बड़ा आश्चर्य लगा, बात उलझती जा रही है। फिर उन्होंने भीष्म पितामह जी कहते हैं कि मेरी मति रूपी जो बेटी है, मेरी मति रूपी जो बुद्धि रूपी बेटी है, मैं आपसे पाणी ग्रहण संस्कार कर दूंगा तब मैं यहां से जाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी मति है, जो हमारी गति है, हम कन्या के रूप में भगवान श्याम सुंदर से जिस दिन वर्ण कर देंगे उस दिन संसार की कोई भी बेटी दुखी नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य है मन को परमात्मा से जोड़ने का प्रयत्न करना है। उसी प्रकार से हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री धर्मेंद्र शर्मा जी जिन्होंने ऐसा दिव्य संकल्प लिया है, उस संकल्प को अपने मन से ठाकुर जी को जिस दिन हम समर्पण भाव से जोड़ देंगे उसी दिन हमारे भारत के अनेकों राज्यों में एक साथ कन्यादान कराया जाएगा। धीरे से बजाइएगा ताली, कोई सुन ना लेवे, पड़ोसी नहीं सुनना चाहिए। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और पुनः मैं सभी यहां आई हुई माताओं, बहनों, शक्ति स्वरूपा सभी माताओं को अनंत कोटि कोटि साधुवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, हे परमपिता परमात्मा, हे माताओं, आपको इतनी शक्ति प्रदान करें, इस कार्य को आप उच्च शिखर ले जाने की ओर सामर्थ्यता भगवान देवे। यह मैं आपसे भगवान से प्रार्थना करूंगा। और यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य लोग, सज्जनों, आप सभी को अनंत कोटि कोटि साधुवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को ऊपर ईश्वर की ऐसी अलौकिक शक्ति प्राप्त होवे। इस पुनीत काम में आप अपने मन से, अपने तन से, अपने शरीर से इस कार्य को उच्च शिखर तक आप ले जाएं। समाज में ये हम सबका दायित्व है, क्योंकि ये जो मानव देह मिला है वो बार बार यह देह प्राप्त नहीं होगा। ये दुर्लभ चांस भगवान ने हमको दिया है, तो अपने हाथ से हमारे कुछ उपकार होना चाहिए। बहुत सुंदर एक पंक्ति है कि तुलसी ये संसार में 5 रत्न है सार, संत मिलन, हरि भजन, दया, दान, उपकार। तो परमात्मा ने जो हमको ये स्वरूप दिया है, ये मानव तन दिया है, विश्वास करके दिया है, उस विश्वास में हम खरे उतरे और ऐसे पुनीत कार्य में सहयोग दे करके अपने जीवन को सफल करें। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वक्तव्य को विराम दे रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति।